नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। माय सेल्फ राजू। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 की 2026 यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत जो एनसीईआरटी के पैटर्न और यूपी बोर्ड का जो संबंधित सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, इस साल जो है आप लोगों को मात्र 10 अध्यायों का ही अध्ययन करना है। क्या है कि कोरोना वायरस और उसके पश्चात जो है पहले आप लोगों को 16 अध्यायों का जो है अध्ययन करना पड़ता था, किंतु सिलेबस में जब सिलेबस को कम किया गया तो अब मात्र 10 अध्याय ही आप लोगों को पढ़ने हैं। तो इसमें जो हम लोगों का पहला अध्याय है बिलियन सॉल्यूशन। बिलियन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो पहले तो हम लोग इसमें पूरा जो बिलियन होता है वो समांगी मिश्रण पर निर्भर करता है। समांगी मिश्रण बिलियन जो पार्ट है इसमें हम लोग केवल और केवल समांगी मिश्रण पर ही बात करते हैं, क्योंकि जो बिलियन होता है वो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रणों से मिलकर बना होता है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे एक टर्म्स आता है सांद्रता। इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। अब सांद्रता है, इसको डिफाइन करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मोलरता है, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मोल प्रभास हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग बिलियन चैप्टर में पढ़ते हैं। अब आप लोग जो पानी पीते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं, कहते हैं आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, पराशरण दाब, तो वो भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और जैसे क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का अवनमन है, क्यों अगर जैसे आप लोग कभी ऊंचाई पे चढ़ते हैं पर्वतों पे तो क्यों आपका जो है शरीर ज्यादा हाँफने लगता है, उसके जितने भी रीजंस हैं वो सारे इसी में डिस्कस करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति पानी के नीचे जाता है तो क्यों उतना प्रेशर होता है, तो कुछ बीमारियां भी होती है इस टाइप की, तो उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और राउल्ट का नियम आएगा, वो भी इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकंड चैप्टर है रासायनिक बलगति, इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर है स्पेशली जो रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रिया होती है, उसमें अभिक्रिया का वेग है, उसको प्रभावित करने वाले कारक है, उत्प्रेरक है, एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा, वो किस प्रकार से अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो ये सब हम लोग रासायनिक बलगति अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं वैद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत सेल क्या है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आवर्त सारणी है, उसमें हम लोगों के एस ब्लॉक है, डी है, एफ है, ओके, पी ब्लॉक है। तो यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वैद्युत ऋणात्मकता हो गया, आयनिक त्रिज्या हो गई, उनका मेटालिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज उपसय संयोजक यौगिक। देखो बच्चों, इसका मतलब होता है उपसय संयोजक यौगिक, मतलब वे यौगिक जो सहसंयोजी अवयवों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका जो बढ़िया एग्जांपल है वो है हम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या है, उपसय संयोजक यौगिक है, जो कि आम दैनिक जीवन में हम लोग बहुत यूज भी करते हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिगेंड्स क्या होते हैं, बर्नर थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग डीपली इसी में डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन। देखो आप लोगों ने अगर क्लास 11 में एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, तो इसमें जो है हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितनी प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो एल्कीन है वो क्या है, सैचुरेटेड जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसी में से तो है। अब इसमें क्या लगा दिया, हेलो। तो जब हेलो एल्कीन लग गया ना तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने एक रिंग बनाई, ये बेंजीन रिंग है, फिनोल एंड ईथर। देखो क्या होता है कि क्लास 11 में एक टॉपिक है सक्रियता समूह या फिर क्रियाशीलता वाले समूह। तो इसमें क्या होता है, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं अगर उसमें OH समूह जोड़ दिया जाए और वो कैसे होने चाहिए, चक्रीय नाम, तो वो क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाते हैं। और अगर इसी रिंग में जैसे ये रिंग है, इसमें अगर हम लोगों ने OH जोड़ दिया
तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये फिनॉल बन जाएगा। और अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो एक ग्रुप बनता है RCOOR। ये क्या होता है, एस्टर। इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं ईथर और इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो क्या होता है, जैसे ये एल्कोहल है उसका जो क्रियाशील का समूह होता है OH, उसी प्रकार से एल्डिहाइड होता है उसका जो समूह है CHO। जितने भी एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक हैं उनमें अगर बॉन्ड CHO आपको दिख रहा है तो क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे। और कीटोन क्या होता है, इसका होता है बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड। तो अगर ये किसी भी एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक में दिख रहा है आपको तो क्या होगा, कीटोन होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है COOH। अगर ये किसी भी एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक में आप लोगों को दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है CH3COOH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। या सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और अगला जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सिलेबस के जो पहले है एक चैप्टर आता था पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते थे तो उन्हीं में आता था नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और सल्फर परिवार आता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इनकी प्रॉपर्टी डीपली डिस्कस करते थे, बट इस बार तो हटा दिया गया। इस बार क्या करेंगे, नाइट्रोजन से जो कार्बनिक यौगिक बनेंगे, लाइक क्या होता है अमीन, जैसे अमीन है, और उससे भी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम लोग इस वाले चैप्टर में डीपली डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट जैव अणु, जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखो जैव अणु क्या है, हम लोग की जो डेली लाइफ है वो किस पे चलती है, अपने ऊपर डिपेंड है। तो इसमें जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, DNA, RNA, प्रोटीन क्या है, और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जैव अणु में डीपली डिस्कस करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का इस बार का सिलेबस। तो फिर एक बार फिर से बताएंगे, पहला है विलयन, दूसरा रासायनिक बलगति हम लोगों को पढ़ना है, वैद्युत रसायन पढ़ना है, D और F ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, उपसय संयोजक यौगिक पढ़ना है, हेलोएल्केन और हेलोएरीन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंड लास्ट जैव अणु। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। इसको जब आप स्टार्ट करें पढ़ना तो अपनी जो फेयर कॉपी आप बनाएंगे उसके जो फ्रंट पेज है उस पर इसको लिख के रख लें, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ये भी क्लियर रहे कि हम लोगों का ये चैप्टर जो है हो चुका है और ये पढ़ना है। और एक चीज और है, इनका वेटेज भी देख लेना, आप कितने नंबर्स का रहता है, कहाँ किस चैप्टर से कितने नंबर आएंगे, वो तो हम लोग आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर ही देंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर केमिस्ट्री में और अच्छी पकड़ बनानी है, केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाने के साथ अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से ज्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए।